बिहार में एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस काफी ज्यादा एक्टिव है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के 2 सीटों पर अब चुनाव होने वाले हैं। अब इस 2 सीटों पर चुनाव होने को लेकर एक तरफ एनडीए में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा के इस 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एनडीए में काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। एक सीट को लेकर तो साफ पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि इस सीट पर उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा होने वाले हैं, तो दूसरी सीट को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में कयासबाजी की धूम मची हुई है, वो भी तब जब बिहार में मात्र 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उनमें से भी भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा हो चुकी है। माना जा रहा है कि असली खेला दूसरे सीट को लेकर है। सियासी गलियारे में इतने तरह की कैलकुलेशन चल रही है कि समझते समझते माथा भी अब लोगों का चकरा जाएगा। बिहार में राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बनने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 243 है। भाजपा की स्थिति विधानसभा में 78 विधायकों के साथ नंबर 1 की है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या 79 है, लेकिन रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह और बेला के विधायक सुरेंद्र यादव के इस्तीफे देने के बाद विधायकों की संख्या 77 हो गई है। इनमें से 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी की सदस्यता पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन पर विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव का फैसला आना बाकी है। जब तक नहीं आते हैं तो ये राजद के विधायक ही कहलाएंगे। जदयू के पास 43, कांग्रेस के पास 19, वाम दल के पास 16, हम के पास 3 और अन्य के पास 1 सीट है। भाजपा ने काफी पहले ही मीसा भारती वाली सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा भेजे जाने पर बिहार की आम जनता, तमाम घटक दलों के नेता कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी सहित एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय जो है वो आभार से प्रकट वो कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सीट का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। कई बातें राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। नीतीश कुमार संगठन और सरकार की दिशा का ध्यान रखेंगे तो अभी उनके सबसे विश्वसनीय पूर्व आईएएस और उनके निकट के संबंधी मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजेंगे ताकि सरकार और संगठन पर बेहतर काम कर सके। नीतीश कुमार 3C के लिए जाने जाते हैं, टाइम, करप्शन ऑफ कम्युनलिज्म। अगर सेकुलर मुद्दा नीतीश कुमार की नजरों पर चढ़ा तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि विवेक ठाकुर वाली सीट पर शहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजकर एमएलसी के लिए 1 सीट लेंगे। एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार किंग महिंद्रा की दोस्ती और पार्टी के मददगार की याद हावी हुई तो संभव है कि राज्यसभा में जाने वाले किंग महिंद्रा के भाई उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा भी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा की राज्यसभा चुनाव होने हैं। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा। 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को चुनाव होंगे और शाम 5 बजे तक परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो बिहार की अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। ये 2 सीट वो सीट हैं जिन पे मीसा भारती और विवेक ठाकुर थे। दोनों ने लोकसभा में अपने जहां से चुनाव लड़ा था वहां से चुनाव जीत कर वो संसद में चले गए, यानी कि सांसद बन गए हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को रखा गया है तो दूसरे सीट पर किसे रखा जाएगा, उम्मीदवार किस पार्टी का होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।